नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूविक्स हिंदी पर। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि किसी लैब में एक साइंटिस्ट चींटी को लेकर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तभी उसकी टांग में खतरनाक दर्द उठता है और वो पीछे की ओर गिर जाता है। गिरते समय उसके पैर टेबल से टकराते हैं और टेबल पर पड़ा सामान बिखर जाता है। इसके कारण जिस चींटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो वहां से निकल जाती है। महीनों बाद पेले नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि किसी मिडिल स्कूल में था। वो काफी शांत और चुपचाप रहता था। इसके कारण सब लोग उसे बोरिंग समझकर इग्नोर करते हैं। उसका कोई दोस्त नहीं था। इस कारण वो काफी अकेला फील करने लगता है। वो हमेशा एक लड़की पर नजरें जमाए रखता और उम्मीद करता कि कभी ना कभी वो उसे भाव देगी। उस लड़की का नाम था अमेंडा, पर वो पेले का नाम तक नहीं जानती थी। एक दिन क्लास के दौरान टीचर बच्चों को एक नया असाइनमेंट देती है। उन्हें अपने टाउन के किसी इंटरेस्टिंग पर्सन के ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी थी। अमेंडा की बहन ईडा कहती है कि उनके छोटे से टाउन में कोई इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं है। इसके ऊपर उनकी टीचर उन्हें कुछ नाम सजेस्ट करती है। तभी पेले देखता है कि अमेंडा उसे अपना पार्टनर बनने के लिए इशारा कर रही है। जैसे ही वो उठने लगता है, पीछे से एक लड़की आती है। असलियत में अमेंडा उस लड़की को बुला रही थी। स्कूल के बाद पेले देखता है कि दो बड़े लड़के वेलहेम का मजाक बना रहे हैं। वेलहेम पेले का क्लासमेट था। पेले उसकी मदद करने की कोशिश करता है और इस चक्कर में वो लड़के पेले के पीछे पड़ जाते हैं। पेले उनसे बचकर भागता है और झाड़ियों के पीछे कहीं छुप जाता है। इसी दौरान उसके पैर पर एक चींटी चढ़ जाती है। पेले एक सुनसान घर में छुपा था। उन लड़कों को वहां कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो घर काफी समय से बंद था, इसलिए सब लोग उसे हॉन्टेड हाउस समझते थे। उन लड़कों के जाने के बाद पेले उस घर की ओर बढ़ता है। तभी वो चींटी उसे गर्दन पर काट लेती है। पेले को चक्कर और बेहोशी आने लगती है। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो कि उसकी ओर आ रहा था। वो उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही पेले बेहोश हो जाता है। रात के समय पेले की आंखें खुलती है और वो घर आता है। अपनी मॉम के पूछने पर वो बहाना मारते हुए कहता है कि वो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ खेलने लग गया था। वो बिना कुछ खाए सोने चला जाता है क्योंकि वो काफी थक चुका था। नींद में उसे हर तरफ चींटियां दिखने लगती है। वो आधी रात में ही उठ जाता है। वो किचन में जाता है और दबाकर खाने लगता है। अगली सुबह पेले को कुछ याद नहीं था। उसके रूम में हर तरफ खाने का सामान बिखरा हुआ था। ब्रेकफास्ट के समय जब वो दूध लेने लगता है तो वो पैकेट उसके हाथ पे चिपक जाता है। तभी उसके डैड उससे दूध का पैकेट ले लेते हैं। इसके बाद वो कुछ जूस पीने की कोशिश करता है। जैसे ही वो ग्लास अपने हाथ में उठाता है वो ग्लास टूट जाता है। पहले दौड़ते हुए स्कूल पहुंचता है तो गैलरी में वो विलहेम से टकराता है। पहले जब क्लासरूम का गेट खोलने लगता है तो डोर का हैंडल उसके हाथ में आ जाता है। यह सब विलहेम देख रहा था। इसके बाद जिम क्लास के दौरान टीचर पेले को फाइट के लिए बुलाता है। शुरुआत में टीचर उसे 2 बार धक्का देकर गिरा देता है। इस पर सब बच्चे पेले पर हंसने लगते हैं। पेले फिर से उठता है और टीचर पर अटैक करके उसे काफी दूर फेंक देता है। अपने अंदर इतनी पावर देखकर वो काफी सहम जाता है और वहां से भाग जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद विलहेम पेले के पीछे जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर किसी सुपर हीरो की तरह पावर है। तभी पेले एक शख्स को देखता है। वो उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था, पर पेले उसे सही ढंग से नहीं याद कर पा रहा था। जब पेले वहां से चला जाता है तो वो शख्स उस हॉन्टेड हाउस में घुसता है और कुछ जानकारियां जुटाने लगता है। रात के समय पेले लेटे हुए अमेंडा की फोटो देखता है और सोचता है कि वो उसे कैसे इंप्रेस करे। वो अपनी कॉमिक बुक से सुपर हीरो के बारे में जानने की कोशिश करता है। वो कुछ टॉयज के साथ खेलता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो अमेंडा को दुश्मनों से बचा रहा है। जोश जोश में वो अपने टेडी बियर और गेट की धज्जियां उड़ा देता है। अगले दिन पेले फिर से विलहेम से मिलता है और बताता है कि उसे किसी चींटी ने काट लिया था। इससे विलहेम काफी एक्साइटेड हो जाता है और उसे लेकर अपने घर जाता है जहां उसने हर तरह के हीरो मर्चेंडाइज रख रखे थे। सबसे पहले उन्हें यह जानना था कि पेले के अंदर किस तरह की सुपर पावर्स है, इसलिए वो एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं ताकि चींटियों के बारे में और जाना जा सके। पेले के अंदर चींटियों की तरह ही काफी स्ट्रेंथ थी। वो अपने से कई गुना भारी वजन उठा सकता था। वो किसी भी चीज को काट कर तहस नहस कर सकता था। पहले सिर्फ सूंघ कर ही काफी चीजों के बारे में अंदाजा लगा सकता था। उन दोनों ने सुन रखा था कि कई चींटियां उड़ भी सकती है, इसलिए वो खिड़की से कूदकर ये भी ट्राई करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। पहले सीधा जमीन पर आ गिरता है। चींटियां अपने शरीर से एक एसिड निकालकर खुद को प्रोटेक्ट कर सकती थी। पहले जब ये ट्राई करता है तो उसे पता चलता है कि वो अपने पेशाब के जरिए चीजें तबाह कर सकता है। पहले को सुपर हीरो बनने के लिए अब सिर्फ एक कॉस्ट्यूम की जरूरत थी। विलहेम ऑनलाइन कुछ कपड़े मंगवाता है और उन सबको मिलाकर एक शानदार शूट तैयार कर देता है। अब दोनों लड़के लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो दोनों एक सुपरमार्केट में जाते हैं ताकि उन्हें कोई क्राइम होता दिख सके। वो दोनों मिलकर पेले का नाम डिसाइड करते हैं एंट बॉय।
इसके बाद पेले को भूख लग जाती है। विल्हेम उसके लिए कुछ लेने जाता है, तभी पेले देखता है कि एक चोर किसी औरत का पर्स चुरा कर भाग रहा है। वो उसके पीछे जाता है। वो चोर पेले को देखकर हंसने लगता है। वो जब उसके पास आने लगता है तो पेले डर के मारे दीवार पर चढ़ जाता है। ये देखकर चोर चौंक जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। पेले मौके का फायदा उठाता है और चोर के ऊपर हमला कर देता है। विल्हेम वापस आता है तो देखता है कि चोर को पुलिस पकड़ के ले जा रही है, पर जब पेले बताने लगता है कि वो कैसे दीवार पर चढ़ा था तो उसकी पावर काम करना बंद कर देती है। इसके बाद पेले को खतरनाक भूख लगती है। विल्हेम को पता चलता है कि पेले को एनर्जी के लिए शुगर की जरूरत है, इसलिए वो एक बेड तैयार करता है और उसमें शुगर कैंडीज डाल देता है ताकि भूख लगने पर वो ये खा सके और खुद को रिचार्ज कर सके। वो उसे एक ईयरफोन देता है ताकि वो आसानी से किसी से भी बात कर सके। पेले अब किसी सुपर हीरो की तरह काम करने लगा था। वो लोगों की मदद करता और उनकी जिंदगी बचाता। हर तरफ एंट बॉय के चर्चे होने लगे थे। उसकी फोटोज न्यूज़पेपर और मैगजीन में छपने लगी थी। पेले अपनी पॉपुलैरिटी से काफी खुश होने लगा था। एमेंडा को भी एंट बॉय पर क्रश होने लगा था। वो उसे काफी पसंद करने लगी थी। एक दोपहर विल्हेम उसे बुलाता है और कहता है कि तुम्हें पॉपुलैरिटी की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। हीरो लोगों की मदद करते हैं, ना कि फैंस बनाते हैं। पर पेले को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो लोगों की अटेंशन से काफी खुश था। एक दिन अमेंडा अपने रूम में बैठी कुछ काम कर रही थी, तभी उसे बालकनी में कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक फ्लेयर नाम का शख्स पीछे खड़ा था। वो अमेंडा को किडनैप करने आया था। जब ईडा आवाज सुनकर अमेंडा के रूम में जाती है तो वो देखती है कि विलेन अमेंडा को लेकर वहां से निकल गया था। ले जाते समय अमेंडा का नेकलेस वहां जमीन पर गिर गया था। अगले दिन स्कूल में एक जगह काफी भीड़ इकट्ठा हो रखी थी क्योंकि स्कूल की छत से एक लड़का गिरने वाला था। पहले अपने कपड़े बदलकर दीवार पर चढ़ता है और उसे अंदर की ओर धक्का देकर उसकी लाइफ बचा लेता है। पर जब वो उसे ढंग से देखता है तो वो एक खिलौना था। यह सब जाल ईडा ने बिछाया था ताकि वो एंट बॉय से मिल सके। वो एंट बॉय को बताती है कि उसकी बहन अमांडा को एक फ्लेयर नाम के शख्स ने किडनैप कर लिया है। अगर उनके पिता मिस्टर सोमस्टर ने उसे $20 मिलियन नहीं दिए तो वो अमांडा को मार देगा। साथ ही उसे एक्सोफार्म में अपनी सीईओ की पोजीशन को भी छोड़ना होगा। पहले उसे लेकर विल्हेम के पास आता है। इससे विल्हेम काफी चिढ़ जाता है क्योंकि उसका मानना है कि लड़कियां हमेशा चीजें खराब करती है। ईडा बीच में आती है और काम शुरू करने के लिए कहती है। वो लोग एक वीडियो क्लिप देखते हैं। यहाँ ईडा बताती है कि लोगों को लगता है कि उनके पिता के पास बहुत सारा पैसा है, पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। उसके डैड की पोजीशन के कारण बहुत सारे लोग उनसे नफरत करते हैं। पहले देखता है कि ईडा ने अपने हाथ में अमेंडा का नेकलेस ले रखा है। उस नेकलेस से अभी भी अमेंडा की खुशबू आ रही थी। पहले अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करता है और टाउन में अमेंडा को ढूंढने निकल जाता है। फाइनली पहले उस जगह पहुंच जाता है जहां अमेंडा को रखा गया था। ये वही हॉन्टेड हाउस था जहां पेले को अपनी शक्तियां प्राप्त हुई थी। ईडा और विल्हेम इस भूतिया घर को देखकर काफी डर जाते हैं क्योंकि पहले भी यहाँ काफी मौतें हो चुकी है। पर पहले पूरी हिम्मत जुटाता है और उस घर की ओर जाता है। वो जब दरवाजे पर पहुंचता है तो वहां ताला लगा था। एंट बॉय अपने एसिड वाले पेशाब की मदद से उस ताले को तोड़ देता है। जब वो अंदर घुसता है तो नोटिस करता है कि पूरा बेसमेंट किसी लैब की तरह है जहां बहुत सारे पौधे और कीड़े मौजूद हैं। पहले फाइनली अमांडा को ढूंढ लेता है। वो एक मजबूत कांच के बॉक्स में कैद थी। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, तभी फ्लेयर वहां आ जाता है और वो उसे भी एक बॉक्स में धकेल देता है। जब पहले उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो फ्लेयर बताता है कि वो एक्सोफार्म में एक केमिस्ट था। उसने चींटियों की कई रेयर स्पीसीज से कुछ एंटीबॉडीज तैयार की थी जो कि लोगों की जिंदगी बचा सकती थी। उसने एक सीरम बनाई और उसे अपनी माँ के ऊपर इस्तेमाल किया। साथ ही वो बताता है कि इस हॉन्टेड हाउस में मैं ही वो व्यक्ति था जो तुम्हें चींटी के काटने के बाद दिखाई दिया था। इस सीरम के कारण उसकी मोम का ट्यूमर छोटा हो गया था, पर तभी समस्टेड ने अपने कटबैक इंप्लीमेंट कर दिए। फ्लेयर की रिसर्च यहीं खत्म हो गई और उसकी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया गया। इसके कारण फ्लेयर ने बदला लेने की ठान ली। उसने खुद नए एक्सपेरिमेंट किए और खुद को 100 गुना मजबूत बना लिया। उसे पावर के लिए ब्लड चाहिए होता था, इसलिए वो अपने सूट में 2 टैंक रखता था ताकि खुद को रिचार्ज कर सके। इसके बाद पहले कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और मेरे ही कारण उस चींटी ने तुम्हें काटा था, इसलिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अमांडा एंट बॉय से प्यार करती है, ना कि पेले से, और विल्हेम भी उसकी पावर्स के कारण उसके साथ है। तभी उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। ईडा और विल्हेम ने एंट बॉय से कनेक्शन खोने के बाद पुलिस को बुला लिया था। फ्लेयर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहां से निकल जाता है। पुलिस अमेंडा और पेले को बचाकर वहां से निकाल लेती है। पेले काफी टूट चुका था क्योंकि लोग उसे नहीं बल्कि उसकी पावर्स को चाहते थे। जब विल्हेम कहता है कि हमें फ्लेयर के पीछे जाना चाहिए, इस पर पेले हेलमेट लौटाते हुए कहता है कि वो नहीं जाने वाला। अगले दिन स्कूल में पेले और विल्हेम एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। वो सब क्लास में बैठे होते हैं, तभी फ्लेयर वहां अटैक कर देता है। सब बच्चे इधर से उधर भागने लगते हैं। विल्हेम पेले से एंट बॉय बनने के लिए कहता है पर वो मना कर देता है।
इसके बाद वेलहेम एंट बॉय का मास्क निकालता है और अपने हाथ में 2 इंसेक्टिसाइड की केन लेकर आगे बढ़ता है। जल्दी ही फ्लेया उसके पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी बाहर एक लड़की दौड़ते हुए आती है और कहती है कि एंट बॉय ने उसकी जिंदगी बचाई है। पेले को पता चल जाता है कि वेलहेम ने एंट बॉय का मास्क पहना है। वो उसे बचाने के लिए अंदर की ओर भागता है। उसे वहां एक एंट बॉय का कॉस्ट्यूम मिलता है जो कि किसी स्कूल प्ले के लिए तैयार किया गया था। पर जब फ्लेया को पता चलता है कि ये असली एंट बॉय नहीं है तो वो वेलहेम को पकड़ लेता है। एंट बॉय को भूख लगी थी। फ्लेया उसे बाहर की ओर फेंक देता है। यहाँ वो देखता है कि कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी है। उन्हें पीकर एंट बॉय खुद को रिचार्ज करता है। फ्लेया वेलहेम को लेकर वहां से भाग जाता है और जंगल में चला जाता है। पहले बाहर आकर एक साइकिल लेता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। वो फाइनली वेलहेम को ढूंढ लेता है और उसे फ्री कर देता है। तभी ऊपर से वहां फ्लेया आ जाता है। वो पेले को एक और फेंक देता है। इससे डर के वेलहेम दूसरी ओर भागने लगता है। वेलहेम पेले को कॉल करता है। यहाँ वो बताता है कि उसके पास एक प्लान है। फ्लेया पेले की ओर जाता है तो उसे एक हेलमेट पड़ा मिलता है। पेले उससे थोड़ी दूर खड़ा होकर लगातार उसकी बेइज्जती करता है। फ्लेया एनर्जी के लिए टैंक्स ओपन करता है। तभी वेलहेम पीछे से आता है और उसके टैंक को खोल देता है। इससे ब्लड नीचे गिरने लगता है। एंट बॉय भी एनर्जी लेता है। अब हीरो और विलन भिड़ने के लिए तैयार थे। दोनों आपस में टकराते हैं तो एंट बॉय उसे काफी दूर फेंक देता है। फ्लेया के टैंक खाली हो जाते हैं इसलिए वो एनर्जी नहीं ले सकता था, पर फिर भी वो पेले की ओर बढ़ता है। पेले उसे उठाकर एक और फेंक देता है। पेले वेलहेम को उसका चश्मा देता है और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। फ्लेया को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अमांडा तैयार होकर एंट बॉय का वेट कर रही थी। जब वो आता है तो अमांडा उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, पर पेले उसे उसका नेकलेस लौटाते हुए इडा के बारे में पूछता है। इडा पेले की असलियत जानती थी। वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। वेलहेम कहता है कि मैं मेरे लिए भी एक कॉस्ट्यूम तैयार करना चाहता हूँ ताकि हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। पेले को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।